गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो आप फ्रैक्शन और डेसिमल को प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। 3rd 4th क्लास से ही शुरू हो जाता है फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है कि फ्रैक्शन होता क्या है, जिसमें न्यूमिनेटर और एक क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। या फिर सिंपल आप डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास सपोज करो कोई सर्कल है, इसमें हमने ये 4 पार्ट बना दिए। अगर हमने इसमें से एक को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब बोल दिया जाए कि इसमें ये बताओ कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है। अब ये देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4 और शेडेड पार्ट कितने हैं 1। तो जो चीज़ पूछी जाए वो हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। तो शेडेड पार्ट कितने हैं 1 और विदाउट शेड क्या है 1 2 3, ठीक है। वो 3 किसके लिए, अगर 3 कब आएगा ऊपर, जब मतलब विदाउट शेड पूछा जाए, ठीक है। अनशेडेड पार्ट पूछा जाए तब आप 3 लिखोगे और जब शेडेड पूछा गया है तो 1 लिखोगे। और टोटल पार्ट कितने हैं 4, वो डिवाइड में आते हैं हमेशा ही, ठीक है। अगर शेडेड पूछा गया है तो 1/4, अगर अनशेडेड पूछा गया है तो 3/4। ये हमारा होता है किसी चीज़ का फ्रैक्शन, मतलब पार्ट्स किसी चीज़ के। आगे देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो मतलब जो न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसमें हमेशा क्या हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर। और प्रॉपर जिसमें क्या हो, न्यूमिनेटर छोटा हो हमेशा किससे, डिनोमिनेटर से। उसके बाद बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन में आप क्या है, जैसे आपने ऐसे फ्रैक्शन लिखा हुआ देखा होगा, बहुत बार देखा होगा ना। तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मतलब जब हम डिवाइड करके उसका डिविडेंड और कोशिएंट रिमाइंडर तीनों चीज़ों को लिखते हैं ना, तो वो उसका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन भी आ गया और इनटू में 1 भी आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है 2/3 है और एक हमारे पास क्या है 6/9 है, ठीक है। तो ये जो 6/9 है वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है, आप बोलोगे कि इक्विवेलेंट कैसे है, ये तो 2 है, ये 6 है और ये 3 है, ये 9 है। तो अब देखो अगर हम इसको कट करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये कट करके क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है ना। तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो हुआ ना ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद चलो अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इसमें है फर्स्ट सम हमारा 2/1 माइनस 3/5। अब फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें साथ के साथ मैं आपको मेथड्स बताती जाऊंगी कि किस टाइप के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, आप देखते जाइएगा। फर्स्ट है जैसे हमारा, जब क्या हो, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। जब प्रीवियस क्लास में भी आप सॉल्व कर चुके हो कि जब सेम हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं तो वो तो बहुत ही ईजी होता है सॉल्व करना। जैसे अगर हमारे पास 2/3 और होता 1/3, ठीक है, तो सीधा सा है कि हमारा एलसीएम नीचे की आ जाता है 3 आ जाता है और ऊपर वाले को ऐसे ही प्लस करके लिख देते हैं। तो ये तो सॉल्यूशन बहुत सॉल्व था, मतलब बहुत इजी था। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, ये भी ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। जब कुछ भी ना दिया हो, जैसे 2 दे रखा था तो 2/1 लिख लेते हैं उसको, ठीक है। कुछ भी ना हो तो वहाँ पे 1 होता ही है। उसके बाद तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, एलसीएम तो इसका ले नहीं सकते हम। तो 1 × 5 क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे तो जनरल मेथड एक होता है कि हम क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से पहले करते हैं डिवाइड, मतलब 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 1 पे 5 ही आएगा, ये 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 5 पे ही आएगा, ठीक है।
तो ये तो 5 ही आ गया, और जो डिवाइड करके आएगा 5 आया उसको ऊपर वाले से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 टू ज़ा क्या आएगा 10, ठीक है। और एक होता है, अब फिर वही स्टेप, माइनस है बीच में तो माइनस, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 5 1 ज़ा 5 होता है। अब उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 7/5, क्या आ गया ये 7/5। अब ये देखो कि हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन आया या इम्प्रॉपर, तो ये कैसा आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अब इसका दूसरा मेथड एक होता है, अलग अलग सम्स में अलग अलग मेथड यूज होंगे, ये सिर्फ मैं इसी के लिए बता रही हूँ कि जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ 1 और 5 था, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इनमें, तब का मेथड है ये। तब हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद ऊपर के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले ये करें कि इसको इससे डिवाइड करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं, सीधा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तब भी वही आएगा, ठीक है। और अगर जनरल मेथड से लेके चलेंगे तो तब भी वही आएगा, जिसको जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 4/8 प्लस 7/8। अब इसमें भी वही अलग अलग है, यहाँ 8 है यहाँ पे 1 है, ये 4 था अकेला, 4 प्लस 7/8, इसको मैंने 4/1 लिखा है, ठीक है। जब कुछ भी ना हो नीचे तो 1 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा 8। अब वही मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लिख देंगे हम, 8 4 ज़ा 32 प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा 32 प्लस 7 39/8, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ पे भी वही डिफरेंट है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, ऊपर वालों के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो 21 में 10 को ऐड करेंगे 31/35। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, डिफरेंट है, तो 11 और 15 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो ये आएगा 165, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, और 15 की 9 से करेंगे तो क्या आएगा 135, माइनस है तो माइनस ही आएगा बीच में, 11 की 4 से करेंगे 44, इसको माइनस करके लिख देंगे, 135 में से 44 को माइनस करेंगे 19, तो ये आ गया 91/165। अगर कट हो तो कट कर सकते हैं, अब 165 और 91 एक टेबल पे अगर कट होंगे तो कर देना, अदरवाइज होंगे नहीं ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई होप ये मेथड आ गया होगा आपको समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखो इसमें 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, तो इनको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व जो करके आएगा फिर इसको, या फिर तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम तीनों को इकट्ठा करेंगे क्योंकि वो आप छोटी क्लासेस में कर सकते हो, कर चुके हो दो दो को सॉल्व करना। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसमें 10 5 और 2, 10 5 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2, अब ये किस पे जाएगा 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 5 2 ज़ा 10, क्या बचा हमारे पास 10, तो 10 तो ऐसे के ऐसे आ गया हमारा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आया हमारा 1 आया, क्योंकि अब ये कॉमन आ रहा है तो इसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेथड चेंज होते रहेंगे, बस आपने सम को देखते जाना है किस टाइप के सम में कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन लेके आ रहा है ना, ऐसे लेके हमने एलसीएम लिया तो वो जनरल मेथड ही यहाँ पे लगेगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, अब 5 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में वो मेथड अप्लाई हो सकता है क्योंकि 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है ना, ठीक है। इस यहाँ इसके लिए वो अप्लाई नहीं था, बट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, अगर जनरल से करोगे क्या आएगा 2 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 5, 5 3 ज़ा 15, फिर भी वही आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 2 2 2 ज़ा 4, वही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो 15 प्लस 4 क्या आएगा हमारा 19, 19 प्लस 7 26/10। अब देखो ये कट हो रहे हैं 2 पे,
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा 13/5। कट होए तो कर दो, नहीं करना ऐसे भी 26/10 लिखोगे वो भी ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे भाई मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें इसको ऐड करते हैं। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 क्या आएगा हमारा 8/3 प्लस 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7/2। अब वही मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21। वही मेथड हमारा हो जाएगा जो हमने पहले किया है। 6 + 1 7, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 37/6, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही होगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 2 ज़ा 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 क्या आएगा हमारा 20, 1 मिनट 24 और 5 29, सॉरी 29/8। अब नीचे 2 और 4, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 पे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 8। वैसे जब एक टेबल पे जा रहा हो तो हमेशा बड़े वाला ही एलसीएम आता है, बट फिर भी आपने एक बार लेके देख लेना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो अब इसमें एलसीएम क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब 2 को 8 से हम जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 4, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, तो 4 17 4 ज़ा 17 4 ज़ा आई थिंक 68 होते हैं, ठीक है। 17 4 ज़ा 68, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को, तो ये 29। 68 से अब हम माइनस करेंगे 29 को, तो ये क्या आएगा 39, 39/8, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।